नारी का श्रद्धेय स्वरूप। संसार में जितने भी प्रतिभाशाली लोक सेवी संत और महापुरुष हुए हैं, उनके निर्माण में उनकी माताओं का ही मुख्य योगदान रहा है। इस तथ्य को तो सभी स्वीकार करते हैं कि बच्चे माता पिता के प्रतिकृति होते हैं। माता पिता के व्यक्तित्व की छाप बच्चों पर अनिवार्य रूप से पड़ती है। उसमें भी माँ के व्यक्तित्व का प्रभाव तो और भी अधिक पड़ता है, क्योंकि बच्चा जन्म लेने के बाद से किशोर होने, थोड़ा समझदार होने तक माँ के सानिध्य में ही रहता है। एकदम शिशु अवस्था में तो उसका पूरा समय माँ के संरक्षण, सानिध्य, सामीप्य में ही बीतता है। मनःशास्त्रियों के अनुसार उसी आयु में बच्चे के व्यक्तित्व की आधार भूमि निर्मित होती है। इसलिए विकसित, सुयोग्य और संस्कारवान व्यक्तित्व के निर्माण में सुयोग्य और सक्षम माता ही समर्थ है। यदि माता स्त्रियां शिक्षा, संस्कार, योग्यता और गुणों की दृष्टि से अविकसित, अक्षम रहें, तो सुयोग्य नागरिकों के निर्माण की आशा किस आधार पर की जा सकती है? समाज में सुयोग्य नागरिकों की बहुलता रहे, इसके लिए नारी का विकसित होना आवश्यक है। किंतु इन दिनों दुर्भाग्य से नारी की स्थिति बहुत ही हेय और गिरी हुई है। समाज में सुयोग्य व्यक्तित्वों की संख्या बढ़े और समाज ऊंचा उठे, इसके लिए आवश्यक है कि नारी की स्थिति में सुधार लाया जाए। स्थिति को बदलने और नारी को उन्नत, विकसित बनाने के लिए जन जागरण का कार्य प्रथम आवश्यक है। यह कार्य जिन कारणों से अधर में ही लटका रह जाता है, उनमें से एक प्रधान कारण लोगों की ये मान्यताएं भी हैं कि नारी की प्रगतिशीलता धर्मशास्त्रों के अनुकूल है भी या नहीं। न जाने प्रगतिशीलता के साथ आए उत्तरदायित्वों को नारी संभाल भी पाएगी या नहीं। वास्तव में यह दोनों ही प्रश्न हमारे अज्ञान और विवेक के कारण खड़े होते हैं। यदि हम अपने गौरवमय इतिहास को देखें तो हमारी यह दोनों शंकाएं बिल्कुल निर्मूल और निरर्थक सिद्ध होंगी। राम राज्य आदर्श सामाजिक व्यवस्था के रूप में हमेशा से स्वीकार किया जाता रहा है। मात्र उसी के घटनाक्रमों पर ध्यान देने से यह बोध होता है कि नारी हर क्षेत्र में तथा हर स्तर पर पुरुष की तरह सक्रिय और सफल रही है। मजे की बात यह है कि धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्र के व्यक्ति ही नर नारी के बीच अधिक भेद मानने का आग्रह करते हैं, जबकि उस स्तर पर सारे सांसारिक भेद भी समाप्त हो जाते हैं। सारा विश्व ईश्वर का ही रूप है और उसने अपने आप को नर और नारी दोनों ही रूपों में समान रूप से व्यक्त किया है। वो स्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस प्रारंभ करते हुए भगवान के विराट रूप इस विश्व की वंदना करते हुए लिखते हैं, सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोहरी जुग पानी। इस सारे जगत को श्री सीताराममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। इस विश्व को भगवान के रूप में नमस्कार करते हुए उन्होंने केवल राम को ही संबोधन नहीं किया, सीता को भी किया, बल्कि सीता को श्री राम से पहले संबोधित किया। इससे स्पष्ट है कि भगवान पुरुष और नारी दोनों ही रूप में इस विश्व में संव्याप्त है। यदि प्रधानता दी जाए तो नारी रूप ही दिए जाने योग्य है। वास्तव में दोनों का भेद हमारी बुद्धि की कल्पना मात्र है। वास्तव में सीता एवं राम, प्रकृति और पुरुष में कोई भेद नहीं है। वह तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही तथ्य को दो प्रकार से प्रकाश में लाना भर है। इस भाव को तुलसीदास जी ने एक दोहे में बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। गिरा अरथ जल बिचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बदऊं सीता राम पद, जिन्न ही परम प्रिय खिन्न। जो वाणी तथा उसके अर्थ तथा जल एवं लहर की तरह कहने भर के लिए अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक है। उन श्री राम सीता जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भगवान के पुरुष रूप और नारी रूप दोनों में कोई अंतर नहीं है। जहाँ वाणी है वहाँ अर्थ होगा ही, जहाँ पानी है वहाँ लहरें होंगी ही।
उन दोनों के कार्य और महत्ता में अंतर नहीं किया जा सकता, परंतु इन दोनों उक्तियों पर ध्यान देने से यह तथ्य सामने आता है कि पहली बार पद का आरंभ सिय से किया गया तथा दूसरी बार गिरा से। दोनों ही स्त्रीवाचक शब्द हैं। यह प्रयोग स्पष्ट रूप से मातृशक्ति को प्रधानता देने के लिए किया गया है। वस्तुतः मातृशक्ति की अपनी ऐसी विशेषता है भी जो अन्यत्र मिलती ही नहीं। वंदना प्रसंग में श्री जानकी की वंदना करते हुए तुलसीदास जी ने मातृशक्ति की उस विशेषता को उभारा है। लिखा है, ताके जुगपद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। मैं उन श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मानता हूं, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। निर्मल बुद्धि की कामना तुलसीदास जी और किसी पात्र से नहीं कर सके, क्योंकि वह केवल मातृशक्ति से ही मिल सकती हैं। दार्शनिक पक्ष से देखा जाए तो भी सद्बुद्धि की प्राप्ति गायत्री महाशक्ति से ही होने का तथ्य सामने आता है। गायत्री भी मातृ रूप है। उसे किसी भी नाम से माना और पुकारा जा सकता है। इससे अंतर कुछ भी नहीं पड़ता। व्यवहारिक दृष्टि से भी बच्चों को प्यार करने, मिठाई देने, खिलौने देने में तो सभी लोग रस लेते हैं, किंतु यदि बच्चा किसी भी प्रकार गंदा हो जाए तो उसे स्वच्छ बनाने के लिए माँ को ही पुकारा जाता है। निर्मलता प्रदान करना मातृशक्ति की अनुपम विशेषता है। फिर बुद्धि की निर्मलता तो वह विभूति है जिसके सहारे संसार की हर उपलब्धि पाई जा सकती है। इसी प्रकार जब उसे मातृ रूप में व्यक्त किया जाता है तो भी किसी नारीवाचक नाम रूप के सहारे उसे समझा जा सकता है। वह आदि शक्ति अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप बना लेती है। नारद जी पार्वती जी के संबंध में यही भाव प्रकट करते हुए कहते हैं, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। वे जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला के लिए शरीर धारण करती हैं। ईश्वर के पुरुष रूप के साथ जो विशेषण जुड़े रहते हैं वे सब नारी रूप के साथ भी जोड़े गए हैं। सृजन, पालक, संहारक वह तीनों ही रूप में है। यदि प्रभु निज इच्छा निर्मित तनु है तो माँ भी निज इच्छा लीला वपुधारिणी है। वह महाचेतना जब दोनों रूपों में समान सामर्थ्य युक्त है तो फिर नर नारी में अंतर किस आधार पर रह जाता है? यह नारी के मातृशक्ति के अलौकिक रूप की बात हुई। लौकिक रूप में भी अद्वितीय है। लोग अपने पुरुषार्थ से, अपने गुणों से बड़े बड़े लोगों को प्रभावित कर लेते हैं, उन्हें अनुकूल बना लेते हैं, किंतु नारी तो उस पर ब्रह्म परमात्मा को भी शिशु बनाकर गोद में खेलने के लिए विवश कर देती है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगतियस कौशल्या के गोद। जो व्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। पुरुष अपनी शक्ति से किसी बड़े व्यक्ति को मजबूर करके ऊपर से झुका भी ले तो भी वह अंदर से विद्रोही बना रहता है, किंतु यह नारी की भाव शक्ति ही है जो सकल ब्रह्मांड नायक को भी हर संभव वश में कर लेती है। सामान्य रूप से लोग भावुकता के क्षणों में अपना बौद्धिक संतुलन खो देते हैं। जो उसे बनाए रखता है उसे बुद्धि, विवेक की दृष्टि से महान माना जाता है। इस कसौटी पर तो नारी खरी उतरती है। भगवान के अवतरण की इच्छा से मनु एवं शतरूपा तप करते हैं। भगवान उनके तप से प्रभावित होकर प्रकट होते हैं और वरदान मांगने को कहते हैं। मनु उस समय भावना में बह जाते हैं, प्रभु को अपने पुत्र रूप में आने को कहते हैं, किंतु शतरूपा यानी अपनी इच्छा पीछे करके प्रभु की इच्छा को ही प्रधानता देती है। वे कहती हैं कि आप हमारा हित अधिक समझ सकते हैं। जो विभूतियां आप अपने प्रिय भक्तों को देना उचित समझते हैं वही हमें दें। सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक, सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा कर देहु। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति,
वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। मनु और शतरूपा दोनों का प्रेम भगवान के प्रति समान था। उन्होंने तब भी समान किया था। फिर मनु अपनी इस सुखानुभूति को प्रधानता दे बैठे और शतरूपा ने अपनी इच्छा प्रभु के निर्णय से मिला दी। यह कैसे संभव हो सका? इसका कारण है नारी की सहज पवित्रता और समर्पण बुद्धि। इन विशेषताओं के कारण तात्विक दृष्टि से नारी ईश्वर के अधिक निकट रहती है, उसे अधिक स्पष्टता से अनुभव कर पाती है, इसलिए उनके अधिक अनुकूल रह पाती है। किसी विषय की जानकारी होना तथा उस संबंध में अनुभूति होना, दोनों में बहुत अंतर है। भगवान सर्वव्यापी है, यह जानकारी सभी को होती है, किंतु उसके विश्वव्यापी विराट रूप की अनुभूति बिरलों को ही हो पाती है। नारी में यह क्षमता पुरुष की अपेक्षा अधिक है। जब भगवान राम बालक के रूप में अवतरित हो गए, तब पिता दशरथ नहीं, कौशल्या ही उनका विराट रूप देखने में सफल हो सकी। प्रभु ने उन्हें ही वह दिव्य दर्शन दिए। देख रावा मात ही निज, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। उन्होंने माता को अपना अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। नारी की इस क्षमता के समर्थन में रामायण का एक प्रसंग बड़ा मार्मिक है। रावण अपने अहंकारवश श्री राम को साधारण मनुष्य मानकर तकरार बढ़ाता चला जाता है। रावण अद्वितीय विद्वान था, किंतु अभिमानग्रस्त अंतःकरण के कारण सूक्ष्म दृष्टि का उसमें अभाव था। परंतु मंदोदरी वह दृष्टि रखती है, तथ्य को देखती है तथा रावण को समझाते हुए उससे अपनी अनुभूति पर विश्वास करने का आग्रह करती है। विश्वरूप रघुवंश बनी, करहु बचन विश्वासु, लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रतिजासु। मेरे विचारों पर विश्वास कीजिए कि ये रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्वरूप है। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में अनेक लोकों की कल्पना करते हैं। इस आग्रह के साथ मंदोदरी ने ईश्वर के विराट रूप का जो वर्णन किया है, उसे देखकर लगता है कि उसे पुरुष सूक्त में वर्णित भगवान के स्वरूप की प्रत्यक्ष अनुभूति थी। भगवान के दार्शनिक स्वरूप का इतना अच्छा वर्णन अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। दुख और उत्तेजना के क्षणों में भी विवेक का संतुलन बनाए रखना असामान्य आंतरिक क्षमता का प्रमाण माना जाता है। नारी उस पक्ष से भी कमजोर नहीं है। धनुष यज्ञ के प्रसंग में जब यह लगा कि कोई भी वीर सीता के विवाह की शर्त पूरी नहीं कर पा रहा है, तो राजा जनक जैसे ज्ञानी भी उत्तेजित हो उठे। जब श्री राम धनुष उठाने के लिए खड़े हुए, तो उन्हें बच्चा कहकर उनके प्रयास को अनुचित कहा जाने लगा। किंतु उस बाल वेश के पीछे झलकती तेजस्विता देखने वाली नारी उस समय बोल उठती है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनिय न रानी। एक चतुर सखी कोमलवाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। उस सखी ने कुंभभज ऋषि द्वारा समुद्र सुखा डालने, सूर्य द्वारा अंधकार निवारण, छोटे से मंत्र की अद्भुत शक्ति, अंकुश द्वारा मस्त हाथी को वश में कर लेने जैसे उदाहरण देकर श्री राम द्वारा धनुष के तोड़े जाने की संभावना प्रकट की, जो सत्य प्रमाणित हुई। नारी की आंतरिक, भावनात्मक तथा व्यवहारिक क्षमताओं को भुलाकर उसे विवेकहीन, पिछड़ी हुई बुद्धि वाली, कोरी भावुक मानना बड़ी भारी भूल है। नारी में आज जो बौद्धिक पिछड़ापन तथा अनुत्साह दिखाई देता है, वह स्वाभाविक नहीं है। वह तो लंबे समय तक बंधन में रहने, निष्क्रिय पड़े रहने की प्रतिक्रिया ही है। अच्छी से अच्छी धातु का औजार भी उपेक्षित पड़ा रहने पर खराब हो जाता है। शरीर का कोई भी अंग लंबे समय तक बांधकर छोड़ दिया जाए, तो वह खुलने पर भी काम करने में असमर्थ लगेगा। नारी की वर्तमान निष्क्रियता भी यही है। स्वभावतः तो हर क्षेत्र में वह अनोखे कमाल दिखाती रहती है। रामायण में ज्ञान और विवेक की तरह भक्ति और तप के संबंध में भी नारी के अपने ही कीर्तिमान है। शबरी महिला थी, वह भी भीलों जैसी अविकसित जाति की, उस पर भी परिवार से परित्यक्ता एकाकी जीवन बिताने वाली, किंतु उसने साधना के जिस स्तर को पाया,
उसकी समानता अन्यत्र मिलना कठिन है। स्वयं भगवान उसके यहाँ गए और उसकी महानता स्वीकार की। श्री राम सीता की खोज में थे। कम्बज राक्षस से